आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हाय रब्बा, अमू तू तो बिल्कुल झिलमिल सितारों की बारात लग रही है सच में। पर मुझे ये बता, ये बैंड बाजे वाली ड्रेस पहनी क्यों है तूने? हाँ? क्या बताऊं जहान आंटी, आपकी ये जो अमू है ना, ऐसी बैंक रिलेशनशिप मैनेजर जिसकी ऑलरेडी बैंड बजी पड़ी है, तो कपड़े तो ऐसे होंगे ही। और पता है मुझे आज कितना इंटरेस्टिंग काम मिला था, दूल्हा और दुल्हन पे फूल फेंकने का काम है। हाउ कूल ना। सच में अमू? सॉरी अमू, मेरी वजह से तुम्हें ये क्या क्या करना पड़ रहा है। अरे नहीं नहीं आई, तेरी बेटी भी कुछ कम नहीं है, सुना के आई है उनको पूरा फुल झाड़ फूक करके आई हूँ मैं। हाँ लेकिन ये लेकिन कुछ नहीं, लाइट जल गई तो पार्टी तो बनती है ना। हर कोई अच्छा सा गाना लगा पार्टी करते हैं आज। अब तो डांस होगा, आई के लिए स्पेशल डांस होगा आज। आपके लिए क्या है क्या है? क्या हो जहान आंटी, क्या है ये? कोर्ट का बुलावा। किस बात का? कल सुबह जज साहब के सामने सुनवाई है, तुम्हारे और जयेश के तलाक की। बाबा तलाक के लिए कोर्ट चले गए? तू भी मुंह मीठा कर, मैं भी मुंह मीठा कर लेता हूँ भाई। Just look at निमिषा की, कितनी खुश है ना यार। पता है उसकी यही स्माइल देखने के लिए ना मैं कब से वेट कर रहा था। एंड आई एम सो ग्लैड दैट $1 million स्माइल इज बैक। ऑनेस्टली बहुत डर गया था भाई, ये सोच के कि अगर ये रिश्ता टूटता तो मॉम पे क्या बीतती। अगर ऐसा होता ना तो वो सह नहीं। पास्ट में जो भी हुआ उसके लिए खुद को कोसना बंद कर यार, बस प्लीज बस। शेकी, तू ना मेरा सबसे अच्छा दोस्त है भाई, सबसे अच्छा, सबसे जिगरी, तेरे जैसा कोई भी नहीं है। लव यू ब्रो। कभी कभी सोचता हूँ तुझसे ज्यादा लॉयल कोई मिलेगा क्या? कोई नहीं मिलेगा, और ढूंढियो भी मत। हाँ पहले बता रहा हूँ मैं तुझे। I'm so glad सब कुछ ठीक हो गया शेकी। बस ये सोच रहा हूँ कि आगे भी सब ठीक ही रहे, कुछ बुरा ना। सब ठीक होगा तो है ना भाई, तू कुछ गलत होने ही नहीं देगा, मुझे भरोसा है तुझ पे। उन्हें जहां जाना है वो जाए। आई, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी तेरी जगह कोर्ट। कितना करेगी तू मेरे लिए अमू? पहले मेरा ख्याल रखते रखते तू खुद को भूल गई है, जानती है? तू जानती है तेरी अमू कितनी स्ट्रांग है। हैंडल करने दे मुझे ये सब, तुझे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आई देखा जहां, अब मेरी अमू है ना मुझसे झूठ भी बोलने लगी। इसे लग रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसे कह दो मेरी ना किडनी फेल हुई, दिमाग नहीं। दिमाग फेल नहीं, ब्रेन डेड आई। मेरा मतलब गलत टर्म से था ना। अमू, हम ये जाना टाल नहीं सकते क्या? मतलब कोई बहाना बना देते ना। हाँ आंटी क्या बहाना बनाएंगे? कोर्ट की डेट है, इसे टाला तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। हाँ जाते हैं ना, हाँ चलते हैं अमू। क्या पता वहाँ कोई हमें बिना गलती सजा सुना दे। हाँ चलते हम कोर्ट जाएंगे। सॉरी आई, मैं वक्त रहते मैं कुछ कर नहीं पाई, बाबा का मन नहीं बदल पाई। पागल है क्या तू अमू? मेरी बेटी होके भी मेरी माँ बन के मेरा ख्याल रख रही है, क्या कम है? और तुझे क्या लगता है तू मुझे कुछ बता नहीं रही है इसलिए मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ क्या? वो आहूजा तुझे कैसे उटपटांग सा काम देके सता रहे हैं, हाँ? तेरी दिन रात की भागदौड़ करा रहे हैं। एक तो पहले ही मेरी बच्ची फूल जैसी नाजुक है, ऊपर से क्या हालत बना के रखी है उन आहूजाओं ने। मुझे सब पता है, वो तुझे परेशान कर रहे हैं, तेरा खून जला रहे हैं। और रही सही कसर तेरे
मेरे बाबा पूरी कर रहे हैं ये कोर्ट का नोटिस थमा के, है ना? तू सॉरी नहीं है रे, मैं सॉरी हूँ। तुझे पता है ना, तेरे माथे पे ये शिकन बिल्कुल सूट नहीं करती, और इतना बेवजह का स्ट्रेस लेगी ना तो उम्र से पहले झुर्रियां आ जाएंगी, बुढ़ी लगने लगी। कोई परवाह नहीं मुझे, क्योंकि मेरी जिंदगी ना उन 2 बच्चों की वजह से बहुत खूबसूरत है। उसमें मैं खूबसूरत ना लगूं, मुझे कोई परवाह नहीं। भगवान से भले ही मुझे एक अच्छा पति देने में चूक हो गई हो, लेकिन उसे बच्चे मुझे इतने अच्छे दिए ना कि मुझे कोई शिकवा नहीं उससे। और मैं तो हर जन्म में बस तुम दोनों बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ, बस तुम 2 बच्चों की माँ। ओहो मेरी त्रिमूर्ति, अभी है ना टेंशन नो टेकिंग ओनली गिविंग है। रुको 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 एक फोटो मोमेंट बनता है। हाँ देख 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 देख। चल भवानी जल्दी बैठ जा, जल्दी बैठ जा। अरे तेरी गाड़ी पे बैठ जा जल्दी। अरे मुझे नहीं बैठना है। अरे कल सुबह कचहरी जा रहा है ना, डिब्बे तैयार करने पड़ेंगे। कहते हैं कोर्ट कचहरी में बहुत वक्त लग जाता है। चल चल। मैं भी साथ चलता हूँ। अरे उस लड़की की बेइज्जती तो होनी थी, वो काम ही ऐसे करती है। सही में मॉम, बिल्कुल सही पनिशमेंट मिली है उस लड़की को। जुगनू लग रही थी उस ड्रेस में, आई स्वेयर। अब वो कुड़ी दोबारा पंगा नहीं लेगी हमसे। हाँ सही कहा बेबे, पता है ऐसी लड़कियों से ना ऐसे ही डील करना पड़ता है। उन्हें पता होना चाहिए कि कुछ चीजें उनकी औकात से बाहर है, जैसे हम अमीरों से दुश्मनी मोल लेना। ये छोटे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्हें अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। हमारे आगे से तन के नहीं, हमारे पीछे झुक के चलना चाहिए, गुलामों की तरह। अर्था जी, इतना रूड होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? अरे हर कोई रूड होना अफोर्ड नहीं कर सकता। अब हम अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि हम अमीर हैं। अरे भगवान ने हमें अलग बनाया है, तो हम बाकियों की तरह जीकर उसकी मेहनत क्यों खराब करें? बॉसेस का तो काम ही होता है कि अपने बिगड़ेल एम्प्लॉयज की लगाम कसकर उन्हें हद में रखना। लेकिन ये लड़की कुछ ज्यादा ही टेढ़ी है। इसे तो रोज बोलना पड़ेगा, रोज याद दिलाना पड़ेगा कि वो हमारे आगे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही दीदी। वैसे इस मामले में ना शेखर की याददाश्त बहुत अच्छी है। अरे इतने सालों में कभी अपनी औकात नहीं भूला। चल लेट हो रहा होगा, चल नीचे चलते हैं। हाँ चल। मॉम, मैं शेकी को सी ऑफ करके आता हूँ। बाय। भाई और मिठाई ले आओ लिए। हाँ खा लीजिए ना। आंटी सही कह रही है, उस अमृता जैसों की लगाम ढीली नहीं छोड़नी चाहिए। उसने तुझे धमकाया है, अब तो उसे उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी।